मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी देशव्यापी छवि बन रही है। उनका नाम बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिना जाता है। वो मध्य प्रदेश में सरकार के संकट मोचक कहे ही जाते हैं। विपक्ष उनके तीखे तीरों के सामने टिक नहीं पाता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने सज्जनों के संरक्षक और दुर्जनों के संहारक की छवि बनाई है। नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा नाम जिसकी धमक मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में होती है। वो प्रकांड विद्वान, सौम्यता सहजता के पर्याय माने जाते हैं, तो वो एक कड़क प्रशासक भी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहते उन्होंने ऐसी छवि बनाई कि देश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ उनका नाम शुमार किया जाता है। वो भी क्यों ना, मध्य प्रदेश अगर आज शांति का टापू है, अराजक तत्व सिर नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसमें उनके गृह मंत्री के तौर पर कुशल प्रशासक की ही भूमिका है। लोगों को ये याद ही होगा कि जब मालवा निमाड़ में राम मंदिर की धन संग्रह यात्राओं पर हमले हुए तो उनका कैसा रौद्र रूप दिखा और उपद्रवियों का क्या अंजाम हुआ। इसके बाद जब रामनवमी में खरगोन में पत्थरबाजी कर अराजक तत्वों ने अशांति फैलाने की कोशिश की, तब भी उनका यही रूप दिखा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जिन घरों से पत्थर निकले हैं उन घरों के भी पत्थर निकल जाएंगे, और फिर जो हुआ सबने अपनी आंखों से देखा। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। कुछ समय पहले गुना में जब अपराधियों ने पुलिस का खून बहाने की कोशिश की, तो उनके निर्देश पर ऐसी कार्रवाई हुई जो भविष्य के लिए नजीर बनी। पुलिस ने हमलावरों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में तनिक भी देर नहीं की। मैंने स्पष्ट निर्देश दिए, किसी भी हालत में यह बदमाश जो भी हैं, कोई शिकारी कहता है, कोई कुछ और कह रहा है, जो भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होगी। नजीर बनेगी ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरे गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे हैं। फिल्मों और विज्ञापनों के जरिए जब लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात आई, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उन्हें सबक सिखाने से नहीं चूके। चाहे एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की देवी देवताओं पर टिप्पणी रही हो, काली के आपत्तिजनक पोस्टर या पठान का बेशर्म रंग, उन्होंने फिल्म मेकर्स को भी लाइन में ला दिया। निश्चित रूप से क्यों, मैं भी उसका पक्षधर हूं ना। क्यों आश्रम नाम, क्यों? और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। जो किया हम उसको गलत मानते हैं। 4 गिरफ्तारी भी हुई, आगे जो भी नीतिगत कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन आप जो गलती कर रहे हो, आप पर क्या करें, विचार तो करो। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं मणिमेखलाई जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो हमारी देवी देवताओं पर ही क्यों मनाते हैं? उनमें हिम्मत है किसी और पर बना के दिखाएं, किसी दूसरे धर्म के देवताओं पर? आपत्तिजनक है। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो है चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है, कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है, ये आस्था पे कुठाराघात है। गाने में प्रयुक्त की
गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हो उनसे कहूंगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। वैसे भी आदरणीय जो विषय उठाए हैं और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पे, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने। ये उनकी ही चेतावनी थी, जिसके बाद तनिष्क, डाबर, जोमेटो ने ऐड वापस लेकर माफी मांगी। डॉक्टर मिश्रा की दहाड़ के सामने हिंदू विरोधी सोच को घुटने टेकते देखा गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महंत इसी खासियत के चलते उन्हें हिंदू बब्बर शेर कहते हैं। ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। और वो बेटी जो तड़प तड़प के मर गई, 5 दिन तक जिंदा जला दिया जिसको, उसके लिए प्लेन की व्यवस्था नहीं कर पाए कि उसका अच्छा इलाज करा देते। ये इनकी संवेदनाएं हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली की। ट्वीट से काम चलाते हैं जनता के लिए, और वैसे चार्टर प्लेन चाहिए। महाराज जी तो गृह मंत्री जी की कथा कर रहे हैं। कई लोगों ने फोन से, दूरभाष से बात की, आप कथा करने मत जाइए वरना आप पर स्लोगन लग जाएगा कि आप इस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हम कहा ठटरी के बड़े गृह मंत्री कौन है पहले ये तो देख ले, वो भी हिंदू बब्बर शेर है। वो भी तो सनातन की बात कर रहा, हम गृह मंत्री की कथा के लिए नहीं जा रहे। वो ऐसा है कि वो भी सनातन के लिए ताल ठोक कर बोलते हैं, तो हम तो सनातन वाले के बगल में खड़े होने जा रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में कुशल संगठक, जनता को सीधे प्रभावित करने वाले नेता भी माने जाते हैं। यही वजह है कि यूपी हो, पश्चिम बंगाल या हरियाणा चुनाव में हर जगह पार्टी उन्हें अहम जिम्मेदारियां देती आई है। वो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के संकट मोचक भी कहे जाते हैं। सदन हो या सड़क, वो विपक्ष से हमेशा 2-2 हाथ करने को तैयार रहते हैं और विपक्ष कभी भी उनके सामने टिक नहीं पाता। दिग्विजय सिंह सावरकर जी की बात कर रहे हैं, बाबर के हिमायती सावरकर की बात कर रहे हैं। गजब है। जिन्होंने भगवा आतंकवाद कहा, हिंदू आतंकवाद कहा, उनके समर्थक, उनके विचारक हमको अब संस्कृति समझा रहे हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से राम पर सवाल उठाते रहे, राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर सवाल उठाते रहे, वो हमको अब संस्कृति समझा रहे हैं। जो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे, वो हमारे को अब संस्कृति सिखा रहे हैं और सभ्यता सिखा रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने साधुओं पर, संतों पर गोलियां चलवाई, वो हमको अब सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं। और सावरकर जी को सनातन का पाठ दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति पढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं, और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं।
अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश का लौह पुरुष कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ऐसा जननायक जो सज्जनों के लिए संरक्षक और फूल की तरह है तो दुष्टों का दमन करता भी। मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी जोड़ी राम और लखन या कहें अटल और आडवाणी जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।